अरे उठ गई? जी बाबा, आंखें नहीं खुली। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारे आराम के दिन हैं। जब जी चाहे उठो, जब जी चाहे सो जाओ। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम लोगों ने अमेरिका जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। भाई, ऐसे वक्त में अपनों का साथ होना चाहिए। बाहर तो ना कोई घर बार है, ना कोई रिश्तेदार। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बेटा, कल मुझे अरसल ने बताया है कि उसने अमेरिका जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। सच पूछो मुझे तो बहुत खुशी हुई। अब देखो ना, अब अपनों के साथ ये वक्त गुजारेंगे हम। अच्छा बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो बस बेटा, अपना ख्याल रखना है। कैसी हो दूरफिशा? अपनी माँ से अभी तक नाराज हो? नाराज? क्या हुआ मेरी बेटी? तुम रो क्यों रही हो? सब खैर तो है ना? कहीं तुमने अरसल को सब कुछ बता तो नहीं दिया? अरसल ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं अगर अरसल को पता चल गया तो क्या झूठ बोलूंगी मैं? कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मेरी शादीशुदा जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ एक झूठ की वजह से, जो आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अपने शौहर से बोलूं। मुझे मजबूर किया। मैंने कभी अरसल से झूठ नहीं बोला था। मैं कभी झूठ नहीं बोला। नहीं, कुछ भी करके उसे अमेरिका भेजो। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये क्या तुम घर के सामान को गौर गौर से देख रही हो और जायजा ले रही हो? देख रही हूँ मगर चाचा ने पूरे घर में ना सिर्फ पुरानी और बोसीदा चीजें इकट्ठी कर रखी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जो समझ रही है बिल्कुल वही मतलब है मेरा। लगता है शादी के बाद ना बड़े पैमाने पे घर की सफाई करनी पड़ेगी। सारी पुरानी और बोसीदा चीजों को ना निकाल बाहर फेंकूंगी। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? पहले तो बड़ी शान से कहती थी कि मर जाऊंगी, नबील से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी निगाहें तो आसमान से उतरे किसी शहजादे पर थी। अब नबील में कौन से सुरखाब के पर नजर आ गए तुम्हें? या फिर किसी अमीर ज़ादे ने तुम्हें बेवकूफ बना के छोड़ दिया? हाँ, शर्म आ रही जी आपको ऐसी बात करते हुए। शर्म शराफत बड़ी आई पर्दे और हया वाली। और मेरे सामने ना ये पारसा बनने की एक्टिंग ना करो। सामने वाली जुबैदा की भांजी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने खुद मुझे बताया है कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारे क्या लक्षण थे। शादी हो लेने दे एक दफा, फिर देखती हूँ आपको। शादी हो लेने दे, देखूंगी तो बेटा मैं तुझे। बस एक बार शादी हो जाए मेरी, इस चच्ची को मैंने ईदी सेंटर ना जमा कराया ना तो मेरा भी नाम दुर्रे शहवार नहीं। कोई शर्म है या बाकी है, या वो भी उस मनहूस आदमी के पास छोड़ आई हो? अम्मी, मैंने आपको कितनी दफा कहा है उस आदमी का जिक्र ना किया करे मेरे सामने। क्यों ना करूं? हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं दुर्रे फिशान की दुश्मन नहीं हूँ, ये सब मैंने उसकी भलाई के लिए किया है। और वैसे भी एक बांझ औरत को बर्दाश्त ही कौन करता है। औरत बेशक बांझ हो, लेकिन बेहया और बेगैरत ना हो। वो अरसल ने अमेरिका ना जाने का फैसला कर लिया। क्या? क्यों? क्यों? दुर्रे फिशान को अरसल को हर हाल में अमेरिका भेजना होगा, वरना
वरना वरना से क्या मतलब है तुम्हारा? आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? तुम्हें ठोकर खाकर भी अकल नहीं आई? एक वो है जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए बैठी है। वो ये सब मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रही है, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। और फिर एक अधेड़ उम्र की तलाक याफ्ता बांझ औरत को पूछता ही कौन है? अच्छा छोड़े ना, पर रोना धोना, मैं सोचती हूँ कुछ भूख लगी है, कुछ खिला तो दें। इंसान भूखा मर जाए लेकिन तुम्हारी तरह बेगैरत ना हो। किस बात का शौक मना रही हो? रहने दे। मैंने कुछ कह दिया तो आपके दिल में मरहूम भाई और यतीम भतीजी की मोहब्बत के ना चश्मे फूट जाएंगे। देखो तैरा, तुम्हें इस बात पे एतराज था ना कि दुरेशेवार अपने दोस्तों के साथ फिरती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। अब तो ये रिश्ते खत्म हो चुकी है और ये सब भी खत्म हो गया। जब भी मिलती है तमीज़ और तहजीब से मिलती है। लड़कियां शादी के बाद और समझदार हो जाती हैं। और तुम देखना, दुरे फिशा के नक्शे कदम पे चलते हुए वो इस घर को जन्नत बना देगी। अच्छा, तो क्या अब ये घर जहन्नुम है? ओह, मेरा ये मतलब नहीं था। सारा खेल ही मतलब का है। पहले तो मेरे बेटे में 1000 कीड़े नजर आते थे और अब इस बात का क्या मतलब है? आप तो बस रहने ही दे। आपसे तो बात करना ही फजूल है। बस आंटी, दुरेफिशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ ले आऊं, इसका दिल बहल जाएगा। बहुत अच्छा किया बेटा। मैंने सुना इन सिचुएशंस में ऐसे होता है। मैं तो एक्साइटेड हो गया था और बेबी के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। अच्छा, लेकिन मुझे दुरेफिशा ने रोक लिया। इसने कहा अभी जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, एक जरूरी कॉल है। हाँ,